चलते हैं फिर से क्लास 10 की मैथ लेकर के। क्लास 10 की मैथ में अभी हम लोगों का चल रहा था पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर, ठीक है। तो उसमें अभी हमारा चल रहा था क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के न्यूमेरिकल्स हम लोग करवा रहे थे। तो एक और न्यूमेरिकल हम लोगों के सामने है। हमारा न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा है कि अ रूम 4.9 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर ब्रॉड इज कवर्ड विद अ कारपेट, ठीक है। ये एक रूम है हमारा, जो कह रहा है कि 4.9 मीटर लॉन्ग है एंड 3.5 मीटर ब्रॉड है, चौड़ा है। कह रहा है कि इज कवर्ड विथ अ कारपेट। कारपेट से हमें कवर करना है उसके फ्लोर को, ठीक है। कह रहा है लिविंग एन अनकवर्ड मार्जिन। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, लिविंग एन अनकवर्ड मार्जिन ऑफ 25 सेंटीमीटर ऑल अराउंड द रूम। क्या करना है, कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर हमें रूम के चारों तरफ छोड़ना है। लिविंग मीन्स छोड़ना है, ठीक है, उसे अनकवर्ड करना है, ठीक है। इफ द ब्रेथ ऑफ अ कारपेट इज 80 सेंटीमीटर, और कारपेट की जो ब्रेथ है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर है। कह रहा है फाइंड इट्स कॉस्ट एट 80 रुपीज पर मीटर। जो कारपेट का कास्ट है वो क्या है, 80 रुपया पर मीटर है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार पहले भी कराया था, थोड़ा सा उससे ये डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, अब ये देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर से क्वेश्चन को समझते हैं। तो फिगर हमारा ये हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब ये हमारा रूम है। इसकी लंबाई जो है वो कितना है, 4.9 मीटर है, और चौड़ाई कितना है, 3.5 मीटर है। क्लियर, ठीक है। अब इसे हमें पूरे कारपेट से क्या करना है, कारपेट लगाना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, कह रहा है कि ऑल साइड्स, कह रहा है ऑल साइड 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 25, तो ये भी हो जाएगा 25, ये भी हमारा हो जाएगा 25, और ये भी हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर। ऑल साइड हमें 25 मीटर छोड़ना भी है। अब इसके बाद हमें ये बचे हुए पोर्शन में कारपेट लगाना है। अब यहाँ पे एक चीज और भी देख लीजिए, क्या कह रहा है कि कारपेट कारपेट की जो ब्रेथ है, यानी कारपेट, इफ द ब्रेथ ऑफ द कारपेट इज 80 सेंटीमीटर, कारपेट की जो चौड़ाई है वो कितना है, मतलब वो हमारा कुछ ऐसे ऐसे है समथिंग, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी एक की चौड़ाई कितना है, 80 है। ये भी 80 हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कारपेट भी फाइंड करना है कि नंबर ऑफ कारपेट कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, फिर निकालते हैं टोटल कॉस्ट कितना आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले इसकी एरिया निकालेंगे। पहले इसका लेंथ भी हम लोग फाइंड कर लें, एरिया तो फाइंड होता ही रहेगा। तो देखिए, लेंथ ऑफ अ रूम, लेंथ ऑफ अ रूम कितना है, 4.9 है। फिर इसके बाद ब्रेथ ऑफ ब्रेथ ऑफ रूम कितना दिया है, 3.5 मीटर, मीटर दिया है, ठीक है। ये भी मीटर में है, ये भी हमारा मीटर में है। क्लियर। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि कारपेट की कारपेट एरिया का लेंथ बताइए। लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ कारपेट एरिया, लेंथ ऑफ कारपेट एरिया कितना हो जाएगा। अब हमारा देखिए, टोटल लेंथ कितना है रूम का, 4.9 माइनस, ये मीटर में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 2.5 सेंटीमीटर इधर है, 2.5 सेंटीमीटर इधर है, यानी ये दोनों घट जाएंगे,
तो कितना हो जाएगा 25, 25 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे 1000 से 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.5 माइनस कर देंगे तो हमारा अब एक्चुअल लेंथ कितना आ जाएगा 4.4 मीटर आ जाएगा। कारपेट एरिया की लेंथ आ जाएगी 4.4 मीटर। अब ब्रेथ ऑफ कारपेट एरिया, ब्रेथ कितना हो जाएगा, कितना दिया है 3.5 दिया हुआ है माइनस यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है, ये भी हमें छोड़ना है तो दोनों साइड का 25 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 0.5 इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 3 मीटर। ये बात समझ में आएगी। क्लियर। ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि अब देखिए कारपेट कितना कारपेट लगेगा ये चीज हमें देखना है। तो हम एरिया क्यों फाइंड करें, एरिया नहीं फाइंड करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ देखिए जो कारपेट हमारा लग रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितना होगी, इसके बराबर ही होगा। यानी कारपेट इस लेंथ के बराबर ही तो लगेगा। ठीक है। इस लेंथ के जब बराबर लगेगा तो लेंथ आपका कारपेट हमारा कितना हो जाएगा, लेंथ लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल टू लेंथ आपका कारपेट कितना हो जाएगा 4.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है। लेंथ तो हमें पता चल गया। ठीक है। अब इसके बाद हमें लेंथ ऑफ ये पता है क्या, कारपेट अरे ब्रेथ ऑफ कारपेट एरिया पता है, ब्रेथ ऑफ कारपेट एरिया पता है। तो ब्रेथ ऑफ कारपेट एरिया कितना है 3 मीटर है। ठीक है। ये 3 मीटर चौड़ा है। अब इस 3 मीटर चौड़े में हमें कितना करना है 80 सेंटीमीटर के कारपेट लगाने हैं। यानी ये जो 80 सेंटीमीटर का चौड़ाई है तो यहाँ से हम नंबर ऑफ कारपेट फाइंड कर लें। ठीक है। नंबर ऑफ कारपेट अगर फाइंड कर लें तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा कि ब्रेथ ब्रेथ ऑफ कारपेट एरिया अपॉन क्या कर लें विड्थ ऑफ कारपेट या ब्रेथ ऑफ कारपेट, जो भी कर सकते हैं। विड्थ ऑफ ब्रेथ ही कर लीजिए, ब्रेथ ऑफ कारपेट इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेथ ऑफ कारपेट एरिया कितना है 3 है। ठीक है। ब्रेथ ऑफ कारपेट कितना हो गया 3 हो गया। अब इसके बाद 3 मीटर है तो मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम कैंसिल करें 30 आ गया, 30/8 30/8 तो हमारा क्या आ जाएगा 30/8 अगर इसको हम डिवाइड करें 3 पॉइंट 3.75 आ जाएगा। ठीक है। 3.75 आ जाएगा। तो 30 3 बटे 24 को 4 3 बटे 24 बचा 6 8 बटे 56 बचा 4 8 बटे 40। ठीक है 3.75 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारा नंबर ऑफ कारपेट हो गया कि इतने नंबर से लगेंगे और कारपेट की लंबाई कितनी है इतनी है। अगर इसमें अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल लेंथ ऑफ कारपेट पता चल जाएगा। कितना टोटल लेंथ ऑफ कारपेट टोटल लेंथ ऑफ अ कारपेट इक्वल टू
4.4 इंटू 3.75 3.75 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। बारह और 3, ठीक है। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 16.5 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, 16.5 मीटर। अब 16.5 मीटर में अगर हम 80 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा कितना? 16.5 टोटल कास्ट इक्वल्स टू इंटू 80। तो ये हमारा आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0 48 को 0 48 52 और 13, ये हमारा आ जाएंगे 1320 रुपया। यानी टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 1320 रुपया आ जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है, हम लोगों को इसमें एरिया निकालना ही नहीं था। एरिया हम निकालेंगे झूठ मूठ का परेशान होंगे, एरिया से भी निकालेंगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें सबसे आसान मेथड तो यही लग रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ रूम पता है, ब्रेथ ऑफ रूम पता है, फिर लेंथ ऑफ कारपेट एरिया फाइंड कर लिया, ब्रेथ ऑफ कारपेट एरिया फाइंड कर लिया। लेंथ ऑफ कारपेट अगर देखा जाए तो कारपेट की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है। अब कारपेट की विड्थ जो दिया हुआ है कारपेट का विड्थ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ब्रेथ ऑफ कारपेट 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक में हमें ब्रेथ फाइंड करना है। तो हमारा ये जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कितना दिया है? 3 मीटर दिया हुआ है। 3 मीटर में हम अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कारपेट पा जाएंगे, कितने नंबर में हमें कारपेट लगाना है। ठीक है, ये पता चल गया। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कारपेट फाइंड कर लिया तो हमें पता चला 3.75 लगेगा। तो 3.75 हमने निकाल लिया। अब इसका निकालने के बाद नंबर निकालने के बाद हमने क्या किया? टोटल लेंथ ऑफ कारपेट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो हमें ये पता चल गया कि नहीं इतनी लेंथ है, इतना लेंथ है। अब इसके बाद टोटल लेंथ में हमने क्या किया? कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पर मीटर जो कॉस्ट आ रहा है वो हमारा 80 रुपया है। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया कितना? 1320 रुपया टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर से दूसरे मेथड से देख लेते हैं, एरिया निकाल करके फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एरिया से रिलेटेड ही चल रहा है। तो हम एरिया से रिलेटेड देख लेते हैं। तो एरिया से रिलेटेड अगर देखें तो हमें क्या मिल गया? लेंथ ऑफ अ कारपेट एरिया मिल गया और ब्रेथ ऑफ अ कारपेट एरिया मिल गया। तो लेंथ और ब्रेथ मिल गया तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे? एरिया ऑफ अ कारपेट, एरिया ऑफ अ कारपेट। ठीक है, एरिया ऑफ अ कारपेट। अब यहाँ से एरिया ऑफ अ कारपेट अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4.4 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा ये आ गया। तो यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 113, ये आ जाएगा 13.5 13.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। ये हमारा एरिया ऑफ कारपेट आ गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? हमें क्या दिया है? हमें दिया है ब्रेथ ऑफ ब्रेथ ऑफ ब्रेथ ऑफ कारपेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी हमें लेंथ नहीं पता है तो हमें लेंथ फाइंड करना है। ब्रेथ ऑफ कारपेट दिया हुआ है, ठीक है, और टोटल कारपेट की एरिया हमारा कितना आ गया? ये जो हमारा टोटल बिछा हुआ एरिया है ये हमारा कारपेट एरिया है। टोटल एरिया हमारा कितना आ गया? इतना आ गया। तो हम क्या करेंगे? अगर हम एरिया का कारपेट की एरिया निकालें, कारपेट की एरिया इक्वल टू क्या होगा? लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिख सके लिख ले लेंथ ऑफ
कारपेट इक्वल्स टू, ये हम फाइंड आउट कर लें या इसको हम यक्स मान लें, ठीक है, तो यक्स मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ अ कारपेट अपॉन ब्रेथ ऑफ कारपेट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यक्स इक्वल्स टू, यक्स हमारा क्या है, लेंथ ऑफ अ कारपेट है, एरिया ऑफ अ कारपेट कितना है, एरिया ऑफ अ कारपेट हमारा कितना है 13.2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। फिर डिवाइड बाई ब्रेथ ऑफ अ कारपेट कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में अगर कन्वर्ट कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.80 आ जाएगा। अब इसमें अगर हम डिवाइड करें तो यक्स इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 48, ठीक है। फिर इसके बाद 16 पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये हमारा लेंथ आ गया, ठीक है। देखिए वो भी हमारा सही है, इस तरीके से भी सही है, लेंथ ऑफ कारपेट हमारा तब भी इतना ही आया था, अब भी फिर इतना ही आ रहा है। अब इसमें हम 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगा, टोटल कास्ट इक्वल्स टू 16.5 मल्टीप्लाई बाई 80। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ₹1320, ये आ जाएगा टोटल कास्ट 1320 रुपया, ठीक है। हम चाहे उस तरीके से भी कर ले चाहे इस तरीके से भी कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमेशा थोड़ा अपने माइंड को एक्सटेंड करने की या इमेजिनेशन पावर बढ़ाने की कोशिश करिए ताकि चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें, ठीक है।